चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, यहाँ तो मिल जाएगी मंजिल या फिर दोस्तों एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। स्वागत है इस क्लास के अंदर आप सबका। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाला है, वो पढ़ने वाला है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के तीसरे भाग की। दोस्तों कुछ टॉपिक्स बाकी रह गए थे संप्रेषण कम्युनिकेशन के, कुछ टॉपिक बाकी थे, वो इस क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे। दो एक टॉपिक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपनी क्लास आएगी। ठीक है, तो ये क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि 2-3 टॉपिक थे वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपना संप्रेषण वाला टॉपिक वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, शिक्षण अभिरुचि बीएसटीसी 2023 की तीसरी क्लास थी अपनी, क्या दोस्तों, संप्रेषण कम्युनिकेशन। उसके 2-3 टॉपिक बाकी रह गए थे, उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कल आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार। अपन क्या पढ़ने वाले थे, संप्रेषण के प्रकार। क्या दोस्तों, संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के प्रकार अपन देख लेते हैं। 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, संदेश प्रवाह के आधार पर। पहला जो प्रकार होता है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला होता है संदेश प्रवाह के आधार पर। दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों माध्यम के आधार पर। क्या दोस्तों, माध्यम के आधार पर। दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को, मेरी क्लास के अंदर जैसा ही हो एक नोटबुक और एक पेन हाथ में जरूर रखा करो, ताकि जैसे ही मैं आप लोगों को नोट्स बनवाता हूं आप लोग नोट्स बनाते रहो। इससे क्या फायदा होगा, जब भी आप लोगों का एग्जाम आएगा नजदीक तो रिवीजन में काफी आप लोगों की हेल्प करेंगे। फिर आप लोग दौड़ोगे नहीं इधर उधर, हर एक इंस्टाग्राम चैनल खोलकर बोलोगे या फिर टेलीग्राम के अंदर जाकर देखोगे सर किसी के पास नोट्स हो तो बताना, पहले से बना दो, अभी समय है आप लोगों के पास। ठीक है ना, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग जो नोट्स बनाते रहना, ताकि आप लोगों के आगे भी काम आएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों जो संप्रेषण के प्रकार अपने के बाकी रह गए थे, 2 प्रकार के होते हैं, संदेश प्रवाह के आधार पर, एक माध्यम के आधार पर। अब संदेश प्रवाह के आधार पर क्या होगा दोस्तों, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है। अब 3 प्रकार से, इसके अंदर भी 3 प्रकार के होते हैं, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और समतल। और उसके बाद माध्यम की बात करें दोस्तों, तो माध्यम के अंदर क्या होगा, माध्यम के अंदर या तो लिख के बता सकते हो या फिर मौखिक, या फिर दोस्तों क्या इशारे करके, सांकेतिक, ये उनके होते हैं। तो तीनों को समझते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। और इसकी बात करें संदेश प्रवाह की, तो संदेश प्रवाह के अंदर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अधोगामी। क्या, अधोगामी। और एक होता है दोस्तों वो होता है ऊर्ध्वगामी। एक होता है दोस्तों वो होता है समतल। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे दोस्तों हिंदी में, ये अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, ये प्रश्न शब्द सुने होंगे आप लोगों ने। अब दोस्तों अधोगामी का क्या मतलब होता है, नीचे। यानी कि दोस्तों एक प्रिंसिपल होता है और एक अध्यापक होता है, उसकी पोस्ट कैसे होती है, प्रिंसिपल के ऊपर होती है, अध्यापक के नीचे होती है, तो समझ जाओ। ठीक है, अब ऊर्ध्वगामी ऊपर, यानी कि प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल के ऊपर किसी की पोस्ट नहीं होती, तो प्रिंसिपल की, समझो एक बार। ठीक है, और समतल मतलब समान, यानी कि 2 अध्यापक हैं तो उनकी पोस्ट क्या होती है, समान होती है। दोनों 3rd ग्रेड है या शिक्षक है, 3rd ग्रेड या 1st ग्रेड है। ठीक है, यानी कि 2 1st ग्रेड शिक्षक है, उनकी समान पोस्ट हो गई। या फिर एक प्रिंसिपल और एक अध्यापक है, यानी कि प्रिंसिपल की ऊपर होगी और अध्यापक के नीचे हो गई। समझ गए दोस्तों। हाँ, अब देखो, यदि कोई अध्यापक प्रिंसिपल अध्यापक को कुछ बताता है तो वो अधोगामी हो गया। यानी कि प्रिंसिपल बता रहा है, अध्यापक तो ये नीचे बता दे, यानी कि अपने से नीचे कुछ बता रहा है, तो वो अधोगामी होगा। ऊर्ध्वगामी का क्या मतलब होगा, यानी कि एक अध्यापक किसको बता रहा है, प्रिंसिपल को, वो होगा ऊर्ध्वगामी। मतलब एक व्यक्ति जो ऊपर वाले व्यक्ति को, उसी पोस्ट वाले व्यक्ति को बताता है वो ऊर्ध्वगामी होगा, और ऊपर वाला पोस्ट जो निचले व्यक्ति को बताता है वो होगा अधोगामी। यानी कि मैं बताऊं दोस्तों, यानी कि प्रधानमंत्री कुछ आदेश देता है मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री आदेश देता है मुख्यमंत्री को, तो ये अधोगामी होगा। अब मुख्यमंत्री को कुछ बात कहनी है प्रधानमंत्री को, तो वो कहेगा ऊर्ध्वगामी के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं समतल। अब जब रेस्ट होती है, लंच होता है,
तब सारे शिक्षक मिलकर, सारे अध्यापक मिलकर चाय की कप के साथ बैठकर वार्तालाप जो करते हैं, शुष्कियां लेते हैं, वो समतल में आएगा। यानी कि सारे एक जैसे, जिसमें प्रिंसिपल नहीं आएगा, ठीक है ना, सारे अध्यापक मिलकर आपस में बातें करते हैं, वो आएगा समतल में, यानी कि समान व्यक्ति। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं माध्यम की। अब माध्यम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या दोस्तों? ये भी दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। अब ये 2 प्रकार आएगा। एक तो आएगा शाब्दिक। क्या दोस्तों? शाब्दिक। और एक आएगा अशाब्दिक। क्या दोस्तों? अशाब्दिक। इसमें भी दोस्तों ये 2 प्रकार का होगा। शाब्दिक में भी 2 प्रकार का होगा। एक तो लिखित होगा, एक मौखिक होगा। क्या? लिखित। और एक होगा मौखिक। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये संप्रेषण है 2 प्रकार का होगा, शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक। ये संप्रेषण लिख देना भाई पीछे। अधोगामी संप्रेषण हो गया, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण हो गया, समतल संप्रेषण हो गया, शाब्दिक संप्रेषण है, अशाब्दिक संप्रेषण है। संप्रेषण लिख देना सभी, ठीक है। देखो शाब्दिक में 2 प्रकार का होता है, लिखित संप्रेषण और मौखिक संप्रेषण। लिखित में जो कागज के ऊपर लिख के किसी को बताते हैं और वो समझ जाता है उस बात को। जैसे आप लिखते हो कि नहीं लिखते कागज में, और फिर बताते हो कि भाई ये मैंने लिखा है, वो लिख के समझ जाता है, ये तो हो गया लिखित। अब मौखिक कुछ बोल के बताना, कुछ बोलना फिर वो आगे समझ जाए, उसको मौखिक कहते हैं। अब फिर अशाब्दिक में क्या आएगा? अशाब्दिक में आएगा सांकेतिक। क्या दोस्तों? सांकेतिक। कुछ संकेत करके बताना, यानी कि दोस्तों करते हैं ना संकेत, हेलो, तो वो समझ जाता है कि मुझे हेलो बोल रहा है, हेलो नहीं बोल रहा है वैसे, ऐसे ही। या फिर दोस्तों इसके अंदर 2 आते हैं, इसके अंदर भी 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? इसके अंदर भी 2 प्रकार का, संकेत में भी 2 प्रकार का होता है। इसके अंदर सबसे पहले आएगा, वो आएगा दोस्तों चक्षु संप्रेषण। क्या? चक्षु संप्रेषण। और एक स्पर्श संप्रेषण आएगा, स्पर्श। इसमें क्या डिफरेंट है दोस्तों? चक्षु मतलब आंखों से इशारे करना। आप करते हो कि नहीं करते? आंखों से इशारे करके, यानी आंखें बहुत कुछ बोलती है। आप लोगों को नहीं पता तो देख लेना बाहर जाकर के आंखें क्या क्या बोलती हैं। आंखों में तो कुछ भी हो सकता है, आंखें कुछ भी बोलती है, ठीक है ना। तो आंखों से इशारे करके बोलना, उसको क्या कहते हैं? चक्षु। अब बाहर जाओ, कोई आंखों से इशारा करे तो किसी को बताना हो, तो मेरे साथ तो किसी ने चक्षु संप्रेषण कर दिया, मेरे साथ तो किसी ने चक्षु संप्रेषण कर दिया, यानी कि आंखों से इशारा करना। आंखें मारता है नहीं मारता कोई, वही चक्षु संप्रेषण। एक होता है स्पर्श संप्रेषण। स्पर्श संप्रेषण में क्या होता है दोस्तों? स्पर्श करना। जैसे कोई पीठ थपथपाता है, तो पीठ थपथपाना भी एक गौरवान्वित होना, मतलब गौरवान्वित होता है कोई व्यक्ति कि मुझे पीठ थपथपाई है, मैंने अच्छा काम किया है। लेकिन वही 2 रैंकटे मार दे पीछे तो उसको पता लग जाएगा कि ये पीठ नहीं थपथपा रहा है, ये तो मार रहा है। तो वही अलग अलग अनुभव, अलग अलग हुआ ना, वही है ये चक्षु संप्रेषण, स्पर्श संप्रेषण। ये पूरा एक बार नोट कर दो, स्क्रीनशॉट भले ले लो इसका, ले लिया हो तो मिटाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया। अब शिक्षक के लिए क्या संप्रेषण है इसमें? शिक्षक का संप्रेषण दोस्तों, क्या? शिक्षक के लिए संप्रेषण, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसके अंदर प्रेक्षक होता है, प्रेक्षक का मतलब क्या होता है? बोलने वाला। अपन ने पहले ही पढ़ा है ना प्रेक्षक, किस किस को याद है? पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ा है। प्रेक्षक का क्या मतलब होता है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा होता है एक माध्यम, और एक होता है दोस्तों क्या होता है? ग्राही।
अब ये है शिक्षक, समझ जाओ दोस्तों, हिंट दे रहा हूं। क्या होता है प्रेक्षक का मतलब, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये होता है शिक्षक, ठीक है। अब ये हो गया माध्यम। माध्यम में किताबें भी हो सकती है, क्या किताबें, और कुछ भी हो सकता है माध्यम में। अब किताबों के माध्यम से भी पढ़ाया जा सकता है, और किस किस के माध्यम से दोस्तों पढ़ाया जा सकता है वो भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। माध्यम कुछ भी हो गया। उसके बाद ग्राही, स्टूडेंट, तो ये पूरा चक्कर होता है। अब ये ग्राही है, इसकी अपडेट देते हैं ये वापस, कितना ग्रहण किया, उसको क्या कहते हैं, फीडबैक चैनल। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, फीडबैक चैनल। फीडबैक चैनल इसको कहेंगे दोस्तों, यानी कि यहां से ज्ञान गया, ये इसका माध्यम है, ग्राही स्टूडेंट ने ग्रहण किया, उसके बाद वापस फीडबैक देते हैं, मैंने कितना याद किया। इसको एक नाम दे दिया जाता है संप्रेक्षण चक्र। इसका क्या नाम है दोस्तों, संप्रेक्षण चक्र। संप्रेक्षण चक्र। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अब आगे बढ़े। हाँ गुरुजी समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए प्यारे मित्रों, शिक्षक के लिए या फिर शिक्षण के लिए सहायक सामग्रियां क्या क्या हो सकती है। एक शिक्षक को अच्छी शिक्षा दे सके, एक शिक्षक जो होता है ना अच्छी शिक्षा दे सके, उसके लिए शिक्षण सामग्रियां क्या क्या होती है वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूं। क्या शिक्षण सहायक सामग्रियां, शिक्षण सहायक सामग्रियां, या फिर इसको सामग्री ही कर दो। शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती है, ये भी आप लोगों को बता देता हूं। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ये 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो अपन देखते हैं, क्या, एक अपन देखते हैं, एक अपन सुनते हैं, एक दोस्तों अपन सुनते और देखते दोनों साथ में। क्या, देखने वाले को क्या कहेंगे, दृश्य, दृश्य। सुनने वालों को क्या कहेंगे दोस्तों, श्रव्य। क्या कहेंगे, श्रव्य। ठीक है दोस्तों, आगे दृश्य और श्रव्य दोनों, जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब दृश्य के अंदर क्या आएंगे, श्यामपट्ट। अब श्यामपट्ट किसे कहता है दोस्तों, ये बोर्ड जो व्हाइट दिखता है ना आपको, श्यामपट्ट, पहले ब्लैक हुआ करता था, आज भी मिलेगा कहीं पर भी ब्लैक आप लोगों को, इसको श्यामपट्टी कहते हैं। यानी कि एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए श्यामपट्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि ये बोर्ड नहीं होता तो मैं आप लोगों को बोल के समझाता, आप लोगों को समझ में आता क्या, नहीं आता। तो फिर ये बोर्ड होना जरूरी है। और दोस्तों क्या होना चाहिए, मानचित्र। मानचित्र भी आप लोगों के लिए जरूरी है। यानी कि आप लोगों को मैं भूगोल पढ़ाऊं तो मानचित्रों में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, या फिर दोस्तों बोर्ड पे तो आप लोग कहोगे मानचित्र बताओगे, यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर दोस्तों कर्नाटका है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो मानचित्र भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या, मानचित्र। ये दृश्य में आता है जिसको देखकर अपन समझते हैं। उसके बाद ग्लोब। अब मैं पूछूं आप लोगों को, पृथ्वी जो है वो गोलाकार होती है, तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। और यही मैं आप लोगों को ग्लोब दिखा के समझाऊं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, ग्लोब भी जरूरी है। अब आगे बात करें, आगे दोस्तों रेखा चित्र। तो रेखा चित्र भी जरूरी है। क्या दोस्तों, रेखा चित्र। तो रेखा चित्र भी आप लोगों के लिए जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं श्रव्य, जिसको सुन करके पढ़ाया जा सके, सुना करके पढ़ाया जा सके। ठीक है, रेडियो। क्या दोस्तों, रेडियो। तो रेडियो भी सुनने में ठीक है दोस्तों, सुना के अच्छे से पढ़ा सकते हैं अपन। टैप रिकॉर्डर, टैप रिकॉर्डर। आगे बात करते हैं दोस्तों ग्रामोफोन। क्या दोस्तों, ग्रामोफोन।
अब दोस्तों बात करते हैं दृश्य और श्रव्य दोनों की। दोनों में बात की जाए तो चलचित्र, चलचित्र। उसके बाद दोस्तों बात करें अपन तो कठपुतली, एक अच्छी कठपुतली के माध्यम से भी अपन समझते हैं, कठपुतली। उसके बाद दोस्तों टेलीविजन, क्या, टेलीविजन। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अब की बार दोस्तों बात की जाए बीएसटी से 2022, 21 सारे प्रश्न उठा के देख लेना, जितने भी शिक्षण अभिरुचि के, यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और ज्यादातर यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ये टेलीविजन वाला और दोस्तों ये रेडियो वाला और ये दोस्तों मानचित्र वाला, ये प्रश्न सारे आए हुए हैं। एक शिक्षक को शिक्षण सामग्री में क्या ज्यादा जरूरी है जिससे अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए, टेलीविजन और 4 और दे दिए, उसमें टेलीविजन राइट करके आना है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आप इस चीज को हल्के में मत लेना, थ्योरी वाइज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सारी कहानियां एक बार इस क्लास को ले लो ना आप ध्यान से और नोट्स बना लो, 1-2 बार पढ़ लो, आपकी शिक्षण अभिरुचि कहीं से भी आए, कोई भी भर्ती में भले आप चले जाना, जिसमें शिक्षण अभिरुचि है और जिसमें संप्रेक्षण है, तो आप लोग सही करके आओगे, गारंटी के साथ बताता हूं। तो इस क्लास के अंदर इतना ही 2-3 टॉपिक थे, वो भी आप लोगों के लिए ले लिए। अगला जो टॉपिक है अपना वो सजगता की क्लास आप लोगों की बहुत ही जल्द आएगी। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं कि नहीं क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।